केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पुलिस बलों के जवान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से किबीथू तक देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों के जवान दिन रात उत्सव और आपदा, भीषण गर्मी, बारिश या शीतलहर के दौरान सीमाओं पर अडिग रहकर हमारी और सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तैनात रहते हैं। वहीं शाह ने बताया कि पुलिस स्मारक के मध्य स्थापित शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अडिग फैसले, उनकी प्रखर देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान देने की उनकी उत्कंठा का प्रतीक है। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके परिजनों को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़ी शिला खाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक और हमारे जवानों देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति। इसीलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप पुलिस स्मारक बनाया जाए, जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। हमारा देश जवानों का सदैव ऋणी रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से ये 216 पुलिस कर्मियों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पिता हूं और उनके परिजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस हेतु के लिए आपके परिवारजन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको हम विफल नहीं होने दें। कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी आपदा आए, मगर जो उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा को है, उसको हम नीचे नहीं आने। हमारे पुलिस बल का राष्ट्र की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने का एक अविरल परंपरा रहा है। हमारा गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हिमालय की गमटियों से लेकर कच्छ और बाड़मेर जैसे विषम मरुस्थलों तक और विशाल सागरों की भीख होकर रक्षा करने वाले जवान ही तो है जो देश को सुरक्षित। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है,
इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अड़िग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। आज देश का हर एक नागरिक अपनी चार दीवारी के अंदर चैन से सोता है। इसका मूल कारण हमारे जवानों की ये अडिगता है। आज मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 नए कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए देश की संसद ने पारित किए हैं, ये तीनों कानून आज देश भर के हर राज्य और हर यूटी में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था वो करने का काम भी 5 साल पहले ही चालू कर दिया गया था और बाकी सारी व्यवस्थाएं करते करते और 3 साल होंगे। परंतु 3 साल के बाद मैं ये देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक हो और देश के किसी भी कोने में रजिस्टर हुआ अपराध सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने में 3 साल से ज्यादा समय नहीं ले। राष्ट्र सर्वप्रथम